जैन साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। आप हमारी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ अभी सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा स्पेशल क्लासेस एवं फाउंडेशन बेस की क्लासेस चल रही है। छत्तीसगढ़ की क्लासेस हम लोग का कंटिन्यू चल रहा था। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है, जिसमें आप लोग का आज की क्लासेस है जसपुर सामरी पाठ। तो जसपुर सामरी पाठ के अंतर्गत कौन कौन से है, कैसे बना है कंप्लीट, इसको हम देखने वाले हैं। तो बिल्कुल ये स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में। और जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया। तो बस ठान लिया, अपना एक टारगेट फिक्स करो और धीरे धीरे उस टारगेट के पीछे अपना काम करते रहो कंटिन्यू, ठीक है। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जसपुर सामरी पाठ देख रहे हैं। इससे पहले पूर्वी बघेलखंड का पठार में वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देखे तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब जसपुर सामरी पाठ अगर छत्तीसगढ़ की मैं अगर मैप में बात करूँ तो ये वाला क्षेत्र हम लोग का आ जाता है जसपुर पाठ प्रदेश के अंतर्गत। तो उसी को हम देखने वाले हैं, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, ठीक है। उच्च समतल व पठारी स्थलकृत में अपने शीर्ष सपाट व पार्श्व में सोपान सदृश तीव्र ढाल होता है, उसे कहते हैं पाठ प्रदेश कहते हैं। अब इनका जो विस्तार है कहाँ तक है, संपूर्ण जसपुर जिला, बलरामपुर और सरगुजा के पाठ प्रदेश क्षेत्र, ठीक है। अब इनका जो क्षेत्रफल है कितना, 6208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 6208 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में बात की जाए तो 4.59%, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे जो छोटा भौतिक विभाग है, ठीक है। और सबसे बड़ा बोलेगा तो महानदी बेसिन आ जाएगा 50.34% के साथ। अब उप विभाग, कितने उप विभाग में इसको डिवाइड किए हैं, तो 7 उप विभाग दिख रहा है। कौन कौन से, मैन पाठ, जसपुर पाठ, उसी का हम नीच पाठ बोलते हैं, पंडरा पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ और जमीर पाठ, और 7वां है लहसुन पाठ। अब ये जो 7 उप विभाग हैं उनको हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाए तो ये पाठ में पठारी क्षेत्र में समतल ऊपरी भाग को पाठ कहा जाता है, ठीक है। स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा में स्थित है, ठीक है। शैल ये है आग्नेय शैल समूह अधिकांश भाग में। और चट्टान बोले जाए तो धारवाड़ चट्टान, लैटराइट मिट्टी है, खादेदार नाइस है। खनिज में आ जाए तो बॉक्साइट आ जाएगा, ठीक है। निर्माण जो होता है इनका प्राचीन शैलों से हुआ है। धरातल जो है इनका सीढ़ी नुमा है और ढाल इनका जो है दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर है। प्रमुख नदी की बात की जाए तो इसमें ईब, मैनी, शंख नदी ये सब आ जाएंगे। और ये हिस्सा किसका है, छोटा नागपुर के जो पठार है उनका हिस्सा है। मिट्टी की बात की जाए यहाँ तो लैटराइट मिट्टी, और फसल यहाँ टमाटर, लीची, चाय आदि, मतलब पूरा बागवानी फसल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया रेखा इस प्रदेश के उत्तरी भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यहाँ से आप लोग का चले जाता है कर्क रेखा। और क्रम में छत्तीसगढ़ में पाठ प्रदेशों के क्रम में पूर्व, इसको पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर समझाने के लिए। तो सबसे पहले जमीर पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ और मैन पाठ, ठीक है। विशेष क्या है, इब मैनी नदी का एक तीव्र ढाल होता है जिसके ऊपर जाने पर 400 से 1000 मीटर ऊंचा भाग मिलता है, उसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, पाठ कहते हैं। जसपुर जिला में मैनी नदी के उत्तर समस्तर भूभाग जसपुर पाठ है, इसे नीच पाठ भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब जो 7 उप विभाग में बांटे हैं, मैन पाठ, जसपुर पाठ, नीच पाठ बोलते हैं, मैं पंडरा पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जमीर पाठ और लहसुन पाठ। इसी में हम सबसे पहले देखने वाले हैं मैन पाठ को। अब मैन पाठ का उपनाम छत्तीसगढ़ का शिमला भी इसे कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ का तिब्बत या उसी को छोटा तिब्बत, या उपनाम में छत्तीसगढ़ का शिमला। तो छत्तीसगढ़ का शिमला बोले तो कौन सा आ जाएगा, मैन पाठ। विस्तार जो है इनका दक्षिण अंबिकापुर व सीतापुर तहसील क्षेत्र में, सरगुजा में, ठीक है। दिशा क्या है, उत्तर मध्य छत्तीसगढ़, और ऊंचाई जो है 1152 मीटर। यहाँ से उद्गम होता है मांड नदी का। स्थिति में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में देखें तो दक्षिण में यहाँ उदयपुर हिल से लगा हुआ है। मांड नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। पश्चिम में रेहर नदी है और उत्तर में रिहन की सहायक घुनघुट्टा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। इसके जो पूर्व और जो पश्चिम है वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। पाठ के ऊपरी सतह पर लेटराइट मिट्टी से एल्यूमिनियम का बहुत अधिकांश है। पठार, यह छोटा नागपुर पठार समूह का वृहद मध्यमी जल विभाजक रेखा किनारे ऊंचा पठार है, ठीक है। अब यहाँ कौन कौन से जलप्रपात है तो आप लोग को दिख रहा है, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट और देव प्रवाह झरना। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, मैन पार्ट के पूर्वी भाग से महादेव अमुड़ा नदी बहती है जिससे टाइगर पॉइंट जलप्रपात निर्मित है उसमें, ठीक है।
यहाँ टाइगर घूमा करते थे पहले, इस कारण इसका नाम जो है टाइगर पॉइंट पड़ा। ठीक है, मछली पॉइंट, तो मछली यहाँ अधिक मिलते थे इसके लिए इस पॉइंट या। और तीसरा है मेहता पॉइंट, चौथा है देव प्रवाह झरना। घाटियाँ यहाँ कौन कौन से, कन्नई, ठीक है, करदन, सकरिया, गोविंदपुर और पैगा। एडवेंचर जोन की बात की जाए तो यहाँ परपटिया और ये मालतीपुरी। ठीक है, गुफाएं में यहाँ कौन कौन से, बदरकोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा, जिल गुफा, पैगा गुफा और खनिज यहाँ पे बॉक्साइट मिलते हैं। ठीक है, शरणार्थी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। तो तिब्बती को कब बसाया गया था, 1962 में, 62-63 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था। यह स्थल छत्तीसगढ़ में तिब्बत संस्कृति मतलब बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। विशेष क्या है, मैन पाट प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है। अब उपविभाग में दूसरा आ जाता है जसपुर पाट, उसी को हम नीच पाट के नाम से जानते हैं। अब इनका जो विस्तार है कहाँ, बगीचा, जसपुर, कुनकुरी और पत्थल गांव, ये तहसीलों में। ठीक है, ऊपरी घाट में वो सीमांकित करने वाले कगार के दक्षिण क्षेत्र नीच घाट या जसपुर पाट कहलाता है। ठीक है, नीच घाट क्या है, जसपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर और समस्त भूभाग जसपुर पाट है, इसे नीच घाट भी कहते हैं। ठीक है, अन्य नाम में क्या है, इब मैनी घाटी, पठार में माखेल पठार, इब व मैनी की नदी के मध्य क्या है, ये जल विभाजक है। ठीक है, दिशा कौन सा, उत्तर पूर्व सीमांत। और ऊंचाई की बात की जाए तो 275 से 500 मीटर। क्षेत्रफल क्या है, 4304 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख चट्टान में इसके आ जाएंगे ग्रेनाइट है और खनिज में आ जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, घाटी ये आप लोग का पूछा जाता है। घाटी तो लोरो घाट हुई जो जसपुर जिला में स्थित है, किस लिए फेमस है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विशेष क्या है, ये राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश। तो जसपुर जो है राज्य का सबसे लंबा व बड़ा पाट प्रदेश है। ठीक है, इसी प्रदेश में जसपुर नगर स्थलाकृति क्या है, विद्यमान है। मैनी नदी जसपुर की पश्चिमी सीमा पर एक छोटी सी नदी घाटी का निर्माण करती है, जिसे काकिया क्षेत्र कहते हैं। और है, ठीक है, तीसरा आ जाता है उपविभाग में क्या, पंडरा पाट। अब ये स्थित कहाँ है, जसपुर पाट के उत्तर पूर्वी भाग में। जिला कौन से, जसपुर, और इनका जो ऊंचाई है 1123 मीटर। ठीक है, विशेष क्या है, यहाँ की जो खुर्जा पहाड़ी है, तो खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी और बखोना चोटी से कन्हा नदी का उद्गम होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चौथा आ जाएगा जारंग पाट, पांचवा आ जाएगा सामरी पाट जिसे ऊपरी घाट, और छठवा आ जाता है जमीर पाट, और सातवां आ जाता है लहसुन पाट। इसी सामरी पाट को ही ऊपरी घाट के नाम से जाना जाता है। तो ये है आप लोग का जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट 7 उप विभाग में डिवाइडेड है। पहला डिवाइडेड है मैन पाट, दूसरा जसपुर पाट, तीसरा पंडरा पाट, चौथा जारंग पाट, पांचवा सामरी पाट, छठवा जमीर पाट और सातवां आ जाएगा क्या आ जाएगा, लहसुन पाट। तो इस टाइप से है। जो मेन आप लोग का काम का है उसको मैं एक बार और रिवाइज मारूँ तो जसपुर पाट प्रदेश तो 7 भाग में डिवाइड, क्षेत्रफल में 6208 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 4.59%। ठीक है, 7 उप विभाग कौन कौन से, मैन पाट, जसपुर पाट, उसी को नीच पाट बोलते हैं, पंडरा पाट, जारंग पाट है, सामरी पाट, जमीर पाट और लहसुन पाट। ठीक है, मिट्टी की दिखे तो यहाँ पे लेटराइट मिट्टी, फसल, टमाटर, लीची, चाय है। खनिज में आपका बॉक्साइट है। ये मैन पार्ट है। मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत। 1962 में आप लोग को तिब्बतियों को यहाँ पे बसाया गया था। मछली पॉइंट, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट है, इस सबको पूछा जाता है। शरणार्थी को पूछा जाता है। जसपुर पाट है, और यहाँ पे जो सजाने वाला है पूर्व से पश्चिम की ओर, उनको पूछा जाता है। ये जमीर पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट और ये मैन पाट को। जसपुर पाट को ही नीच पाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नीच घाट है, दिशा है, ऊंचाई, और इसमें घाटी को पूछा जाता है लोरो घाटी। तो जसपुर जिला में किस लिए फेमस, फूलों की घाटी के लिए फेमस। पंडरा पाट में जसपुर का पाट प्रदेश, और इसमें जो खुर्जा की पहाड़ी से जो ईब नदी और बखोना की चोटी से कन्हा नदी का उद्गम, इसको भी पूछा जाता है। जारंग पाट, सामरी पाट, उसी को ऊंची घाट बोलते हैं, जमीर पाट है और ये लहसुन पाट। तो ये पूरा डिवाइड होता है 7 उप विभाग में। कौन, जसपुर सामरी पाट। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो आप लोग का मिलेगा महानदी बेसिन पे। तो नेक्स्ट जो क्लासेस है हम लोग का महानदी बेसिन में रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और आप भी कंटिन्यू हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।